चलो बेटा, इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 17 करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। The charges and coordinates of two charged particles held fixed in an xy plane are q1 equal to plus 3 microcoulomb, x1 equal to 3.5 blah blah blah, q2 डेटा सारा मैंने यहाँ पर लिखा है। Everything is written here. Okay, so फिर जाके find magnitude and direction of electrostatic force on particle 2 due to particle 1. Then another part, at what x and y coordinates should a third particle of charge q3 equal to plus 4 microcoulomb be placed such that net electrostatic force on 2 due to particles 1 and 3 is 0. Fine. चलिए फिलहाल पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में हमारे पास दो चार्जेस हैं q1 और q2। q1 और q2 के वैल्यूज दिए हुए हैं ये प्लस 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो रिमेंबर मींस 10 to the power -6 और -4 माइक्रोकूलम क्यूब। सो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दोनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। x1 इज 3.5 सेंटीमीटर्स, y1 इज 0.5 सेंटीमीटर्स, x2 -2 सेंटीमीटर्स, y2 जो है 1.5 सेंटीमीटर्स। पार्ट ए में हमें देखना है कि q2 पे फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमने देखना है। अब सिंपल सी बात है कि अट्रैक्टिव फोर्स है तो 2 पे फोर्स जो होगा वो होगा टुवर्ड्स q1, ये इस डायरेक्शन में। I'll call this F21, F21। अब इसका मैग्नीट्यूड हम सिंपल कूलम्स लॉ यूज करके निकालेंगे, गामा q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जो है, अब यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, या यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं पैरेलल टू x एक्सिस, ये एंगल थीटा के बराबर, तो ये एंगल b जो है वो भी थीटा के बराबर होगा। सो ये एंगल अगर थीटा के बराबर यहां पर है तो ये एंगल जो है वो भी थीटा के बराबर होगा। तो थीटा जो है हमें डायरेक्शन देगा। ओके, थीटा जो है हमें डायरेक्शन देगा। फिलहाल हम पहले स्टेप में q1 और 2 के बीच में डिस्टेंस देखेंगे किसके बराबर है। ओके, डिस्टेंस देखेंगे किसके बराबर है। उनके बीच में x कोऑर्डिनेट वाली डिस्टेंस जो है वो ये है, इसे मैं डेल्टा x कहूंगा, विच विल बी सिंपली x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। और y कोऑर्डिनेट वाली डिस्टेंस जो है वो यहां से लेके यहां तक है, इसे मैं डेल्टा y कहूंगा। ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डेल्टा y। फिर ये जो डिस्टेंस है r, दैट विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। जो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये होगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। चलिए, सो डेल्टा x, पहले डेल्टा x इज इक्वल टू x1 माइनस x2। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई वांट इट टू बी पॉजिटिव, इसलिए x1 माइनस x2। अब x1 जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर्स, 3.5 सेंटीमीटर्स, माइनस x2 जो है वो -2 सेंटीमीटर्स। तो ये बन जाएगा 3.5 प्लस 2, सो दैट इज 5.5 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स में ही, ओके, सेंटीमीटर्स में ही ये आपका डेल्टा x आ गया। और डेल्टा y जो होगा दैट इज अगेन y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 कर ले, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो बड़ा माइनस छोटा मैंने किया। ओके, यहां पर भी सिर्फ मुझे वैल्यू चाहिए था, इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड माइनस साइन एट द एंड मैं ऐसे x1 माइनस x2 ले रहा हूं। ओके, यहां पर y2 माइनस y1 बड़ा है, y1 छोटा है, y2 बड़ा है, इसलिए y2 माइनस y1, ताकि ये पॉजिटिव आए, क्योंकि माइनस के साथ हमारा यहां पर कोई लेना देना नहीं है। 1.5 माइनस 0.5, सो दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये डेल्टा y है आपका। तो r क्या होगा, r डिस्टेंस बिटवीन देम, या r12 उसे कहते हैं, वो होगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। देयरफॉर R12 is equal to under root of delta x squared plus delta y squared, जो ये 5.5 और 1 सब्स्टिट्यूट करके 5.6 सेंटीमीटर्स आ रहा है। 5.6 सेंटीमीटर्स ये हमारा R12 है, distance between them. So now we can find the magnitude of the force.
Therefore F21 is equal to F21 ही है ना, हाँ, force on 2 from 1, F21 is equal to gamma Q2 Q1 divided by R21 squared. गामा हमें पता है 9 into 10 to the power 9 है, Q2 हमें पता है, हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, 4 और 3, लेकिन दोनों माइक्रो, 4 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर, वो बन जाएगा 5.6 सेंटीमीटर है, लेकिन ओके सेंटीमीटर, सो इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स में कन्वर्ट करके स्क्वायर. सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी F21 इज इक्वल टू, अब ये मैंने वर्कआउट किया यहां पर 34.4 न्यूटन आ रहा है, 34.4 न्यूटन्स. ओके 34.4 न्यूटन्स. फाइन, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया. अब डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज गिवन बाय दिस एंगल थीटा, ये दोनों सेम है. अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे वो tan थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ओके, सो tan ऑफ थीटा इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. ओके, ये मैंने नेक्स्ट पार्ट के लिए पहले ड्रॉ करके रखा है, इसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं. फाइन, डायरेक्शन tan ऑफ थीटा, थीटा कौन सा एंगल है दैट इज ऑलरेडी शोन इन द डायग्राम. थीटा जो है वो F2 का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल. Okay, with the horizontal मतलब x axis. Remember this is x axis. Okay, yeah, this is y axis. So ये x axis के साथ एंगल है horizontal. अब ये लाइन parallel है to x axis. Anything parallel to x axis is also x axis. So ये एंगल बन रहा है x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, लेकिन क्लॉकवाइज बन रहा है. Okay, क्लॉकवाइज बन रहा है. अब किसके बराबर है? tan of theta is delta y divided by delta x. डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, जो हमने पहले ही वर्कआउट किया है. डेल्टा y जो है वो 1 के बराबर है, डेल्टा x 5.5, सो 1 डिवाइडेड बाय 5.5 आ रहा है. सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, वो आ रहा है 10.3 डिग्रीज, 10.3 डिग्रीज. सो रफली थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्रीज क्लॉकवाइज with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis. Remember, अगर आप इस फोर्स को यहां पर लाएंगे, ओके, इस फोर्स को यहां पर लाएंगे, तो वो मैं यहां पर कर लेता हूं. सो फोर्स को यहां पर लाएंगे तो फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है F21, तो ये एंगल जो है वो 10 डिग्रीज आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसलिए मैंने कहा था एनीथिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज आल्सो एक्स एक्सिस. अब इसको आप यहां पर ड्रॉ करें या यहां पर ड्रॉ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहां पर भी वही 10 डिग्रीज होगा, यहां पर भी वही 10 डिग्री. अब दिस इज एन एग्जैजरेशन, ये 10 से बहुत ज्यादा होगा, बस दिखाने के लिए. So theta is equal to 10 degrees clockwise with positive direction of x-axis. Magnitude of force आ रहा है 34.4 न्यूटन और एंगल आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है 10 डिग्रीज clockwise with positive direction of x-axis. चलिए, ये पार्ट ए है. अब जाके पार्ट बी में मैं यहां पर लाता हूं. अब पार्ट बी में एक थर्ड चार्ज पार्टिकल आपने लाना है, Q3. ओके, लेट मी चेक आउट Q3 कितना लेना हमने, +4 माइक्रोकूलम. सो Q3 अब हमने लेना है, oh come on, what's wrong with you? Q3 हमने लेना है +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, और इसको ऐसी जगह रखना है ताकि 2 पे नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर आ जाए. ओके, तो हमें लोकेशन इसकी निकालनी है, x3, इसके कोऑर्डिनेट्स x3 और y3 निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स. पहले से ही Q2 पे एक फोर्स है इस डायरेक्शन में F21. अब उसे बैलेंस करना है.
बैलेंस करने के लिए थर्ड पार्टिकल की वजह से जो फोर्स आएगा, सो थर्ड पार्टिकल को आपने ऐसी जगह रखना है ताकि उसका फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर ले, पार्टिकल 2 पे जो आएगा। अब वो फोर्स जो होगा बैलेंस तब कर पाएगा जब वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, F23 बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड वाइज सेम भी होना चाहिए, तब जाके ये कैंसिल आउट होंगे। ओके, तब जाके ये कैंसिल आउट होंगे। अब Q3 को कहां पर रखना होगा? Q3 जो है वो पॉजिटिव है और Q2 जो है, लेट्स सी वो Q2 क्या है, Q2 जो है नेगेटिव है। ओके, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है। ओके, सो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, अब Q3 पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव Q3 और Q2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट सिंपली मीन्स कि Q3 जो है उसे आपने इसी लाइन के अलोंग यहां कहीं रखना होगा, Q3 को यहां कहीं रखना होगा ताकि वो इसको अट्रैक्ट कर ले अपनी ओर। ओके, वो इसको अट्रैक्ट कर ले अपनी ओर। अब इसको थोड़ा सा यहां पर एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको यहां से एक्सटेंड कर लेते हैं y एक्सिस को। इसका जो x कोऑर्डिनेट है x3 और y कोऑर्डिनेट y3 वो हमने निकालना है, x3 और y3। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा किसके बराबर है, फिर वो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। रिमेंबर 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक है। ओके, सो कंडीशन क्या है हमारी, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 होने के लिए ये दोनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होनी चाहिए। तो हमारी कंडीशन बन रही है कि F21 मस्ट बी इक्वल टू F23। ओके, F21 मस्ट बी इक्वल टू F23। सो F21 का मैग्नीट्यूड तो हमें पहले ही पता है, दैट इज 34.4 न्यूटन्स। 34.4 न्यूटन्स इज इक्वल। अब F23 जो है दैट इज गामा Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। R23 को मैं सेंटीमीटर्स में लूंगा तो दैट वुड मीन मीटर्स में ये बन जाएगा R23 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, 10 टू द पावर -2 लेके ये मीटर्स में, तो ये खाली जो है वो सेंटीमीटर्स में है। ओके, ये खाली सेंटीमीटर्स में, तो यहां पर मैं लिखूंगा R23 इंटू 10 टू द पावर -23। नो 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 नो, -2, जस्ट -2 square of this one. So gamma Q2 Q3 divided by R squared. R23 remember is in centimeters. For a simple reason मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो भी सेंटीमीटर्स में, हर कोई डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है, तो मैं R23 को भी सेंटीमीटर्स में लूंगा। लेकिन SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब गामा पता है, Q2 पता है, Q3 पता है, R23 हम निकाल सकते हैं, वो भी पता है वहां से। सो दिस इंप्लाइज 34.4 into R23 square into 10 to the power -4, स्क्वायर को मैं अलग अलग दे रहा हूं, इज इक्वल टू गामा इज 9 into 10 to the power 9 into Q2. Q2 is 4 microcoulomb, so 4 into 10 to the power -6 into Q3 is so what's our Q3? Let me check out Q3. Okay, I have written it here. यहां पर लिखा है Q3 is 4 माइक्रोकूलम, तो वो भी 4 ही है, 4 माइक्रोकूलम। R को तो पहले हमने शिफ्ट किया है। सो सॉल्विंग दिस वी गेट R23 जो है, ये मैं सॉल्व करके रखा है यहां पर, R23 कम्स आउट टू बी 6.47 सेंटीमीटर्स। 6.47 सेंटीमीटर्स ये R23 आ रहा है। अब हमें X2 और X3 निकालना है। R23 नोट करें, वो यहां से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस है। ओके, यहां से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस है। हमें X3 जो निकालना है वो यहां से लेके यहां तक है, और Y3 जो हमने निकालना है वो यहां से लेके यहां तक है। तो बड़ा ख्याल यहां पर रखना है, तो मैं यहां पर पहले अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं।
तो हमारी लाइन जो है वो कुछ ऐसे हैं, यहां पर Q3, समवेयर हियर Q2, बाकी हमें नहीं चाहिए। Q2 का x कोऑर्डिनेट जो है, लेट मी चेक इट हियर, x कोऑर्डिनेट जो Q2 का है -2 सेंटीमीटर, सो दिस इज -2 हियर, और y2 जो है दैट्स 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। क्लियरली डायग्राम टू द स्केल नहीं है, यहां से 2 कम है, यहां से 1 टू द स्केल नहीं है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये x3 निकालना है और यहां y3 निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैड फाइंड आउट। हमें पता क्या है, ओके, हमें पता है ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये R23 हमें पता है, और हमें पता है कि ये एंगल जो है वो 10 डिग्रीज के बराबर है। रिमेंबर यहां पर जो फोर्स था, यहां पर जो फोर्स था वो हमने देखा था 10 डिग्रीज पे है, तो यहां पर भी ये जो है 10 डिग्रीज ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। ओके, सो नाउ ये R23 हमें पता है, यहां पर थोड़ी सी जम्बलिंग हो गई, सो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर लेता हूं। R23, ओके, लुक हियर, ये अब ये एंगल 10 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल जो है वो भी 10 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी R23 cos ऑफ 10 डिग्रीज। ओके, R23 cos ऑफ 10 डिग्रीज। ये R23 यहां से यहां तक है, ये उसका काइंड ऑफ x कंपोनेंट बन जाएगा, x एक्सिस के साथ ही एंगल है, तो वो बन जाएगा उसका कंपोनेंट होगा इन टर्म्स ऑफ cos, R23 इंटू cos ऑफ 10 डिग्रीज। और ये यहां से यहां तक जो है ये बन जाएगा R23 साइन ऑफ 10 डिग्रीज। ओके, साइन ऑफ 10 डिग्रीज। ये R23 का वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, y कंपोनेंट बन जाएगा, ये उसका x कंपोनेंट बन जाएगा, ये उसका y कंपोनेंट। अब हमारा x3 जो है वो यहां से लेके यहां तक है, उसमें यहां से लेके यहां तक तो -2 है, और यहां से लेके यहां तक R23 cos ऑफ 10 डिग्रीज है। तो x3 जो है हमारा, x3 बन जाएगा -2, अब वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसे भी माइनस लेना पड़ेगा, -R23 cos ऑफ 10 डिग्रीज। सो दिस इज -2 माइनस R23 हमने पहले निकाला है, वो है 6.47, सो 6.47 इंटू cos ऑफ 10 डिग्रीज। रिमेंबर R23 जो है, R23 cos ऑफ 10 डिग्रीज जो है वो हमने इस डायरेक्शन में लेना है, इसलिए माइनस ले रहा है, यहां से यहां तक -2, यहां से यहां तक -R23 cos ऑफ 10 डिग्रीज। अब cos ऑफ 10 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x3 जो है दैट कम्स आउट टू बी -8.37 सेंटीमीटर्स। ये x3 का वैल्यू है। ओके, x3 का वैल्यू है, x3 पार्टिकल 3 का x कोऑर्डिनेट -8.37। अब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा यहां से लेके यहां तक है, उसमें यहां से लेके यहां तक हमें पहले ही पता है 1.5 है, और यहां से लेके यहां तक जो है वो ये है R23 साइन ऑफ 10। अब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो 1.5 प्लस R23 cos साइन ऑफ 10, यहीं पर लिखते हैं, एंड y3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस R23 साइन 10 डिग्रीज। यहां से लेके यहां तक 1.5 है, फिर यहां से लेके यहां तक R23 साइन 10 है। अब वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y3 इज इक्वल टू 1.5 प्लस R23 हमारा है 6.47 इंटू साइन 10 डिग्रीज। साइन 10 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके R3 जो है वो आ रहा है +2.37
2.67 centimeters पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ Q3. ओके, सो Q3 को कहां पर रखेंगे ताकि Q2 पे नेट फोर्स 0 बन जाए. x कोऑर्डिनेट उसका आएगा -8.37 सेंटीमीटर्स और y कोऑर्डिनेट उसका आएगा +2.67 सेंटीमीटर्स. की बात जो है वो ये है कि Q3 को आपने इसी लाइन के अलॉन्ग रखना है और Q3 का फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए और Q3 और Q2 अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए. सो Q3 यहां इस साइड से, अगर Q3 जो है वो भी नेगेटिव होता तो रिपल्सिव फोर्स होना था, फोर्स लेकिन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए था ताकि इसको कैंसिल आउट कर सके. उसके लिए Q3 को आपने यहां से रखना पड़ता ताकि वो रिपेल कर ले. तो एक फोर्स एक साइड में आता, दूसरा फोर्स दूसरे साइड में आता. इस केस में अनलाइक है तो अट्रैक्शन होना चाहिए. अट्रैक्शन तभी होगा जब Q3 जो है उस साइड से होगा और तभी जाके अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए होगा. इज दैट फाइन? सो Q3 के कोऑर्डिनेट्स -8.37 सेंटीमीटर्स और +2.67 सेंटीमीटर्स. फाइन.